हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी छोटी सी दुनिया पूजिला में। और आज मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसा और कुछ उस दिन की बात जो जिस दिन के बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज होने वाली थी और सिर्फ 2 लाइन की बेसिस पर मेरी लाइफ ऑलरेडी रोलर कोस्टर पे चल गई थी। तो हाँ, चलते हैं उसी दिन की सुबह पर। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि अर्ली मॉर्निंग मैं उठ गई थी। जो मेरा टाइमिंग है सुबह 7 साढ़े 7 बजे का। जब मैं उठी तो पता नहीं कुछ अजीब सा फील हो रहा था 2-3 दिनों से। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्रैम्प्स भी आ रहे हैं, मुझे पता नहीं हेडेक भी हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा भी फील हो रहा है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं श्योर नहीं थी कि मुझे क्या हो रहा है। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि क्यों ना टेस्ट किया जाए, क्योंकि ना जब मैं टेस्ट करती हूँ तब मैं जब भी ऐसा होता है कि मेरे पीरियड्स मिस हुए हैं, मैंने उसी दिन टेस्ट किया है। और टेस्ट करने के बाद तुरंत मैं पीरियड्स में हो जाती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार भी कर ही लेते हैं, थोड़ा वेस्ट ही होगा और क्या ही होगा। तो उसी माइंड सेट से मैंने वो टेस्ट किया था। लेकिन गेस व्हाट, जब मैंने टेस्ट किया आई सॉ मैंने देखा कि एक लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, and I was like no way, ये क्या है, कैसे। और मैं मिक्स ऑफ मेरी फीलिंग्स सब कुछ मिक्स ऑफ थी। मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा था, कंफ्यूज थी, नर्वस थी, कहीं ना कहीं बिलीव नहीं कर पा रही थी। एंड हाँ, I was like my hands were shivering. Right now my voice is shivering, I know. तो ऐसा कुछ था। और फिर मैं बस ऐसे ही घूरती रह रही थी कि ये सच में ऐसा 2 लाइन, मी प्रेग्नेंट कैसे। तो आई वॉज स्टिल नॉट एबल टू बिलीव दैट। फिर मैं वही स्टिक लेकर मेरे हस्बैंड के पास गई। आई वॉज लाइक सी इट्स शोज 2 लाइन, दैट मीन्स आई एम प्रेग्नेंट। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज लाइक ऑन द cloud 9। एंड एट द सेम टाइम मैं बहुत नर्वस थी। मैं सोच रही थी कि ये क्या, कैसे, हाउ, इस दुनिया में अभी तो नहीं सोचा था, लेकिन ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी। और फिर जब मैंने यकीन कर लिया, उसके बाद तो ये तो बस शुरुआत थी। उसके बाद हुआ वॉमिटिंग की शुरुआत, जिसकी वजह से मैं सोच रही थी कि ऐसा भी होता है कि जहाँ आप खाना भी नहीं खा सकते, कुछ खा रहे हो सीधा निकल रहा है। जहाँ पर आपको कुकिंग की स्मेल से दिक्कत होने लगती है। दैट वाज स्ट्रेंज, वेरी वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मुझे खाना पकाना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आई एन्जॉय कुकिंग। और जिस दिन से ये न्यूज़ आई है, उसके 2 दिन के बाद ही उसके सिम्टम्स पीक पर थे। इधर नहीं, पीक पर थे, पीक। और फिर मैं देख रही हूँ कि ठीक है, मुझे ये सब सिम्टम्स है, किसी और को है कि नहीं। लेकिन गेस व्हाट, किसी को नहीं थे, सिर्फ मुझे ही थे ये। वॉमिटिंग, नोज़िया फील होना, फिर वो जो भी हम क्या बोलते, कुछ फ्राई कर रहे हैं तो उसकी स्मेल से दिक्कत होना, फिर स्टमक में क्रैम्प्स। ओ माय गॉड, मैं तो बहुत, ये बड़ा टॉपिक है जो मैं भूल गई कि मुझे फर्स्ट 2 वीक्स इतने गंदे वाले क्रैम्प्स आप सोच नहीं सकते। तो वो क्रैम्प्स मैं सोच रही थी मुझे क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं, आई एम ऑलरेडी प्रेग्नेंट राइट नाउ, मुझे क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं। लेकिन हाँ, दैट वाज वन ऑफ द सिम्टम्स विच आई वाज गोइंग थ्रू। तो यस, तो क्रैम्प्स भी आ रहे थे, उसको भी हैंडल कर रही थी। उसके बाद मैं रोज़ ऐसे ही कंप्लेन करती थी कि मुझे इतने क्रैम्प्स है, ये है वो है। लेकिन थे तो थे। जब पता चला, जब स्टिक में कंफर्म हुआ, फिर भी बिलीव तो नहीं हो रहा था। तो दूसरे दिन हम हॉस्पिटल में गए। हाँ, जब हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा हाँ यू आर प्रेग्नेंट, बट यू नीड टू शो सम पेशेंस। ऐसे ही तो फिर कैसे कंफर्म होगा, आपको फिर भी वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत इनिशियल लेवल है, बहुत इनिशियल स्टेज है। तो वी वर लाइक ओके, कर लेंगे वेट, क्या ही बड़ी बात है। तो डॉक्टर ने कुछ हमें 15 दिन के बाद बुलाया था। और वो 15 दिन कैसे निकले मुझे पूछ लो, क्योंकि टाइम ही नहीं जा रहा था मेरा।
कैसे, मतलब मैं एक एक घंटा देख रही हूँ, मेरे एक एक दिन नहीं निकल रहा, एक एक घंटा नहीं निकल रहा। मैं सोच रही हूँ टाइम एकदम से कैसे मतलब इतना स्लो हो गया है, मतलब इतना तो स्लो नहीं था कभी, लेकिन हाँ ये वक्त था जब टाइम बहुत स्लो चल रहा था मेरा। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे तो मतलब पता भी नहीं चल रहा था कहाँ दिन निकल रहे, कहाँ महीने निकल रहे, मतलब पूरा साल निकल जाता है और मेरा अभी सिर्फ 10-15 दिन नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? प्लीज़ गॉड वो फटाफट से वो दिन आ जाए जब डॉक्टर कंफर्म करे कि हाँ यू आर, और जो भी है लेकिन कंफर्म हो जाए कि हाँ दिस इज़ राइट, यू हैव दैट दिस गुड न्यूज़। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। और आखिरकार आफ्टर 15-20 दिन के बाद वो दिन आया जब कंफर्म होने वाला था। पता नहीं उस दिन रात को तो मुझे नींद भी नहीं आई, मुझे भी नहीं आई, मेरे हस्बैंड को भी नहीं आई, बट ऑब्वियस है एक्साइटमेंट बोल लो या फिर टेंशन बोल लो या फिर क्या होगा हॉस्पिटल में, क्या होगा ये बोल लो, कुछ भी। लेकिन उस दिन हम नहीं सो पाए थे, मतलब रात को ना तो रात को सो पाए ना तो दिन को आराम से रेस्ट कर पाए, पता नहीं उस दिन कुछ अलग ही था अगले दिन को। और उसके बाद हम गए हॉस्पिटल में और फाइनली कंफर्म तो हो ही गया कि हाँ यू आर प्रेग्नेंट। तो बस बहुत हैप्पी थे। मेरे सिम्टम्स एक के बाद एक, मतलब कंपटीशन लगा रहे मेरे सिम्टम्स भी एक दूसरे के साथ। क्रैम्प्स बोल रहे तुम कैसे आगे हो, मैं तो आगे ही रहूँगा, और वॉमिटिंग बोल रही है तुम्हें तो मैं आगे नहीं जाने दूँगी। पता नहीं, मतलब वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, हेडेक रह जा रहा था वो भी। हाँ लेकिन मुझे इतना पता है कैसा भी हो जैसा भी हो, कोई भी सिम्टम्स हो, आई एम रेडी टू सी ऑल, एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। बस सब सही रहे, लेकिन ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विथ माय जर्नी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड हाँ डू कमेंट इफ़ यू आर गोइंग थ्रू दिस फेज। हम साथ में ही है। चलो बाय।